हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 2 के चैप्टर आवर डे के लर्निंग प्लान को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे लर्निंग प्लान में? स्कूल्स नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप अपना स्कूल्स का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आप अपना नाम लिखेंगे, ट्रेनिज नेम में अपना नाम लिखेंगे, आपका सेशन कौन सा है, क्लास कौन सा आपका लर्निंग प्लान है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, कौन से पीरियड में आपको पढ़ाना है, टाइम कितने देर का है, डेट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा आपका है, यूनिट क्या है और आपका टॉपिक क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 2 के चैप्टर आवर डे देखेंगे और यूनिट क्या आपका 1 है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा एसीपी के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? मेंटर्स टीचर नेम लिख देंगे, यानी कि आप अपना मेंटर का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आपका पहला बिंदु रहेगा प्री रिव्यू रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, इसमें आपका 2 पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ न्यू टॉपिक और टू एक्सपेंड द प्रीवियस टॉपिक टॉट इन द क्लास। ठीक है, टॉट इन द लास्ट क्लास। तो आप क्या करेंगे? टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ न्यू टॉपिक पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्टिव या पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द कैरिकुलम या सिलेबस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो आपका पहला क्या रहेगा? जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे सबसे पहले आप? टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आपका नेक्स्ट रहेगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड एंड लिसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट आपका रहेगा टू डेवलप द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इस पार्ट का जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा इस विषय वस्तु का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा इस पार्ट का? तो आपका पहला क्या रहेगा? स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द डे ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पैसेज। ये आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा लर्निंग प्लान में पॉइंट इज दिस टॉपिक इंक्लूडेड इन द कैरिकुलम ऑफ अर्लियर क्लासेस हाउ। तो नो क्या लिखेंगे आप? नो दिस टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ अर्लियर क्लासेस बिकॉज दिस टॉपिक इज डिफरेंट इन दिस क्लास। ठीक है, यानी कि ये पार्ट क्या है? पिछले क्लास के विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इस पार्ट के लिए क्या एक नया विषय है, नया विषय वस्तु है। नेक्स्ट आपका रहेगा हैव आई टॉट दिस टॉपिक प्रीवियसली। क्या आपने इस टॉपिक को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, पिछले किसी वर्षों में पढ़ा चुके हैं? तो पढ़ाया है तो हाँ, नहीं पढ़ाया है तो नहीं। तो क्या करेंगे आप? नो पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा विच आर द सब्जेक्ट यूनिट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ द क्लास। ठीक है, तो द क्लास ऑफ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट हिंदी, यानी कि जो आपका ये विषय वस्तु है ये कौन से विषय से जुड़ा हुआ है? आपके ये हिंदी विषय से जुड़ा हुआ है। तो आप हिंदी विषय के बारे में लिख देंगे कि दिस क्लास ऑफ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कैन हैव सम बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर है बच्चों के पास इस विषय वस्तु का नॉलेज तो क्या करेंगे आप? टिक करेंगे। नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने किस पे टिक किया? लिटिल मोड में। बच्चे थोड़ा बहुत क्या करते हैं? आवर डे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक सब टॉपिक, यानी कि आपको क्या करना होगा? इस पार्ट का संक्षिप्त में विवरण देना होगा, संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? द टॉपिक विल बी आवर डे इन दिस वी सी आवर डे बिगिन्स व्हेन द सन कम्स आउट इन द स्काई। आप क्या लिखेंगे कि जो आपका टॉपिक है आवर डे, इसमें क्या करेंगे हम लोग? वी सी आवर डे बिगिन्स, यानी कि हम लोग का दिन का शुरुआत कैसे होता है? तो जब सन निकलता है क्या करता है? जब सन निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का दिन का शुरुआत होता है। इट राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग। क्या करता है? पक्षी लोग क्या करती है? चहचहाने लगती है। ठीक है, द सन गिव्स अस लाइट, और सूर्य द्वारा हम लोग को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। एंड हीट इन द इवनिंग। ठीक है, नाउ द मून कम आउट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका इस पार्ट का विषय वस्तु हो गया कि क्या लिखेंगे आप? द टॉपिक विल बी आवर डे इन दिस वी सी आवर डे बिगिन्स व्हेन द सन कम्स आउट इन द स्काई, इट राइजेज इन द ईस्ट, द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट इन द इवनिंग, नाउ द मून कम आउट। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको इस पार्ट को कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है? तो बाइलिंगुअल मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, आप 2 मेथड का चयन करेंगे, बाइलिंगुअल मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट आप आगे इसका क्या करेंगे? रीजन देंगे कि आपने इस विधि का क्यों चयन किया है। तो पहला क्या आपका है? बाइलिंगुअल है। तो इट अलाउज द टीचर एंड पुपिल्स टू यूज 2 लैंग्वेजेज, वन ऑफ द टारगेट लैंग्वेजेज एंड अदर आपका मदर टंग। ठीक है, विच अचीव द टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश। बाइलिंगुअल मेथड अलाउज स्टूडेंट टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज। जो आपका बाइलिंगुअल मेथड होगा क्या होगा? ये बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप बच्चों को एक टारगेट लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाएंगे, यानी आप इंग्लिश के द्वारा पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट आपका मदर टंग में बच्चों को समझाएंगे ताकि बच्चे आसानी से पाठ को समझ जाए। नेक्स्ट आपका रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का चयन किया आपने। तो इसमें क्या करेंगे आप? इन दिस मेथड वी टेक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ TLM, वी
कैन डेमोन्स्ट्रेट द लेसन इजीली एंड स्टूडेंट, यानी कि आप क्या करेंगे, बच्चों को दिखाकर पढ़ाएंगे TLM को, ताकि बच्चे इस पाठ को आसानी से समझ जाए। नेक्स्ट आपका रहेगा बिंदु क्लास मैनेजमेंट। क्या रहेगा आपका बिंदु क्लास मैनेजमेंट में आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स आर सिटिंग पीसफुली, चॉक डस्टर आर एट ऑन देयर पैलेस, स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर, बेंच एंड टेबल आर ऑन इट्स प्लेस एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट इज ऑल्सो बी देयर। ठीक है, आपका ये क्लास मैनेजमेंट में आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपका प्लानिंग रहेगा, तो प्लानिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लानिंग में आप फर्स्टली वी विल ट्राई टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेटेड दिस टॉपिक, फॉर दिस वी विल आस्क सम क्वेश्चन। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले कि फर्स्टली वी विल ट्राई टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आपका पहला क्या रहेगा, सेट इंडक्शन। ठीक है, यानी कि अपने पाठ को कैसे आरंभ किया, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेट इंडक्शन में क्या करेंगे, सीरियल नंबर रहेगा आपका, पुपिल टीचर एक्टिविटी रहेगा और स्टूडेंट एक्टिविटी रहेगा। आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा, वेयर डज द सन राइजेज फ्रॉम। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, व्हेन डज द सन कम्स, व्हेन डज द सन कम्स, तो इन डे मॉर्निंग। ठीक है, बच्चे से आपने कुछ सवाल कर लिया इस पाठ से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अपना उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ ये बताएंगे कि डियर स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी द लेसन आवर डे, यानी कि आपने बच्चे से कुछ क्या कर लिया, प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट आप अपने स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे, उद्देश्य कथन बताएंगे कि बच्चों डियर स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी द लेसन आवर डे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, लेसन को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपका लेसन कैसे प्रेजेंट होगा, तो इसमें आपका 4 मतलब कॉलम रहेगा, क्या रहेगा, टीचिंग पॉइंट रहेगा, पुपिल टीचर एक्टिविटी रहेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी रहेगा और आपका ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा। ठीक है, तो आपका पहला क्या रहेगा, मॉडल रीडिंग है। क्या रहेगा आपका मॉडल रीडिंग में क्या लिखेंगे, द पुपिल टीचर विल द रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट क्या करेंगे इसे, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड फॉलो द बुक। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा इमिटेशन रीडिंग। क्या रहेगा आपका इमिटेशन रीडिंग, इसमें क्या लिखेंगे आप, द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पॉज एंड एसेंट। ठीक है, अब बच्चों को फिगर के माध्यम से भी इस पाठ को समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक फिगर बनाया है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना होगा, द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट सम डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज एट ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंसिएस इट। ठीक है, यानी कि जो आप पुपिल टीचर क्या करेंगे, जो आपका पाठ है उसमें क्या करेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसे लिखकर बोर्ड पे बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, उसका मतलब बताने का प्रयास करेंगे, बच्चों से उसका क्या करेंगे, उच्चारण करवाएंगे, क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। द स्टूडेंट विल ट्राई टू प्रोनाउंस देम या प्रोनाउंस दीज वर्ड्स विथ प्रॉपर इमिटेशन। ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पार्ट से जुड़ा हुआ क्या क्या हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट, बिगिन, राइज, सेट, और भी बहुत सारा हो सकता है इस पार्ट से जुड़ा हुआ। आप आसानी से पार्ट को देख सकते हैं, उसमें से आप लिख सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। क्या रहेगा आपका एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, तो द पुपिल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड बाय यूजिंग सुटेबल डिवाइस सेंटेंसेस। ठीक है, द स्टूडेंट विल ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, द स्टूडेंट विल ऑफ डिफिकल्ट वर्ड क्या करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा टीचिंग पॉइंट। ठीक है, आपका वर्ड क्या रहेगा, लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश बताएंगे बच्चों को। हीट यानी गर्मी होता है, राइज यानी उगना या जगना होता है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डिवाइस क्या करेंगे, आप उसे एक सेंटेंस के रूप में क्या करेंगे, बच्चों को पीडो कर बताएंगे। तो द सन गिव्स अस लाइट, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ताकि बच्चे आसानी से इस पार्ट को समझ जाए, इस मतलब इस वर्ड को समझ जाए। तो क्या करेंगे, आप इसे सेंटेंस के रूप में बच्चों को बताएंगे, उसका मीनिंग भी बताएंगे हिंदी में, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्या रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो इट्स मॉर्निंग व्हेन द सन कम आउट आवर डे बिगिन, द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग, कूल विंड ब्लो इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा साइलेंट रीडिंग। क्या रहेगा आपका साइलेंट रीडिंग रहेगा, तो द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द आउट द पैसेज साइलेंटली विदाउट मर्मरिंग। ठीक है, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, ये आपका साइलेंट रीडिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द ट्रेनिंग, सिग्नेचर ऑफ आवर टीचर या फिर लेक्चरर। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा सजेस्टिव पॉइंट फॉर सेल्फ इवोल्यूशन बाय टीचर। क्या रहेगा आपका पॉइंट, सजेस्टिव पॉइंट फॉर सेल्फ इवोल्यूशन बाय टीचर, जिसमें आपका पहला क्या रहेगा, डिड द लर्नर्स लर्न द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, इट वाज इवोल्यूटेड और नॉट। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, यस द लर्नर लर्न्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, इट वाज इवोल्यूटेड। नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे, इज दिस टॉपिक नीडेड टू बी डिस्कस्ड अगेन, वाई और वाई नॉट, तो नो दिस टॉपिक डिड नॉट नीड टू बी डिस्कस्ड अगेन बिकॉज लर्नर्स लर्न द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा व्हाट वेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट आस्क्ड द क्वेश्चन। तो द स्टूडेंट आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, 4 या 5 स्टूडेंट्स आस्क्ड द क्वेश्चन। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, हाउ डिड यू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चन, डिड द स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देमसेल्व्स। तो यस, द स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देमसेल्व्स, यानी कि बच्चों को मौका मिला इस प्रश्न को सोल्व करने का, इस समस्या का समाधान करने का। नेक्स्ट आपका रहेगा, व्हाट वेयर द रिसोर्सेज यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू दिस टॉपिक, हाउ यूजफुल दे वेयर। तो द रिसोर्सेज लाइक चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक, ETC, TLM, ये सभी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा बिंदु, क्या रहेगा आपका, व्हाट चेंजेज विल यू ब्रिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्लानिंग इफ़ द टॉपिक इज टू बी टॉट अगेन। यानी कि आपको इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो क्या आप अपने विषय वस्तु में बदलाव करेंगे, करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं, तो नो चेंजेज, कोई बदलाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा, इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक नीडेड टू बी डिस्कस्ड विद द सब्जेक्ट या एक्सपर्ट एंड मेंटर। क्या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सवाल है जिससे आप अपने विषय विशेषज्ञ यानी कि मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा करेंगे, और करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं, तो नहीं करना है तो नो, करना है तो यस। नेक्स्ट आपका रहेगा, एनी अदर कमेंट, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, यस द स्टूडेंट आर वेरी एक्टिव, वी केयर देम। ठीक है, तो ये थे आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया क्लास 2 के चैप्टर आवर डे के लर्निंग प्लान के ऊपर। तो अगर ये लर्निंग प्लान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।